भारत में ना वर्क लाइफ बैलेंस की जो लाइन है वो पता नहीं कहाँ गायब होती जा रही है। मतलब ऑफिस के घंटे खत्म हो गए, पर क्या बॉस को जवाब देना अब भी जरूरी है? आज हम इसी बड़ी बहस को समझने की कोशिश करेंगे। ये बहस है राइट टू डिस्कनेक्ट के बारे में। जरा सोचकर देखिए, दिन भर की थकान के बाद आप आराम से बैठे हैं और तभी टूं, फोन पर काम का एक नोटिफिकेशन। ये कहानी आजकल लाखों लोगों की है ना? तो सवाल यही है, क्या इसका जवाब देना जरूरी है? और हाँ, अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये कोई अकेली कहानी नहीं है। ये अब लाखों लोगों की रोज की सच्चाई बन चुकी है। ऑफिस के साथ ये जो हमारा डिजिटल कनेक्शन है ना, ये ऑलवेज ऑन वाला कल्चर, ये एक ऐसी प्रॉब्लम बन गया है जिससे निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो चलिए अब जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसके पीछे कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि काम के घंटों के बाद कम्युनिकेशन कितना ज्यादा कॉमन हो गया है। तो आंकड़ा क्या कहता है? इंडीड का एक सर्वे बताता है कि भारत में 88% कर्मचारियों से रेगुलरली उनके ऑफिशियल वर्किंग आवर्स के बाद कांटेक्ट किया जाता है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। मतलब ये अब कोई एक्सेप्शन नहीं बल्कि एक तरह का नियम ही बन गया है। और बात सिर्फ देर रात तक की नहीं है, ये प्रॉब्लम तो लोगों के पर्सनल टाइम में भी घुस चुकी है। सोचिए, 85% लोगों का कहना है कि उन्हें तब भी काम के लिए मैसेज या कॉल आ जाते हैं जब वो बीमार हों या अपनी छुट्टियों पर कहीं घूमने गए हों। तो इस बढ़ती हुई प्रॉब्लम के जवाब में एक कानूनी समाधान का प्रस्ताव भी आया है। चलिए अब बात करते हैं इसी राइट टू डिस्कनेक्ट बिल की। देखते हैं ये है क्या और ये इस ऑलवेज ऑन कल्चर को बदलने की कोशिश कैसे कर रहा है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये बिल एम्प्लॉयज़ को एक लीगल राइट, एक कानूनी अधिकार देना चाहता है कि वो अपने ऑफिशियल वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद बॉस के फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस या ईमेल का जवाब देने से मना कर सकें। तो इस बिल की जो मेन पॉइंट्स है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले ये हर एम्प्लॉय को डिस्कनेक्ट करने का अधिकार देता है। मतलब ऑफिस के बाद या छुट्टियों में कॉल्स और ईमेल्स का जवाब न देने की पूरी आज़ादी। और इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए एक एम्प्लॉयज़ वेलफेयर अथॉरिटी बनाने का भी प्रस्ताव है। यहाँ एक बात जानना ज़रूरी है कि ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे सरकार के किसी मंत्री ने नहीं, बल्कि एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में पेश किया है। अच्छा, तो इस बिल ने ना भारत के वर्किंग कल्चर में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। एक तरफ हैं एम्प्लॉयज़ और दूसरी तरफ हैं एम्प्लॉयर्स, और दोनों के विचार बिल्कुल अलग हैं। ये सिर्फ एक कानून की बात नहीं है, बल्कि काम करने के दो अलग-अलग तरीकों की टक्कर है। अगर एम्प्लॉयज़ की तरफ से देखें तो कहानी कुछ ऐसी है। 79% लोगों को लगता है कि उन पर ऑफिस के बाद जवाब देने का प्रेशर होता है। उन्हें एक डर सा रहता है कि अगर जवाब नहीं दिया तो शायद प्रमोशन या करियर ग्रोथ पर बुरा असर पड़ सकता है। और ये जो जनरेशन गैप है वो इस मुद्दे पर बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है बेबी बूमर्स, जिनमें से 88% को ऑफिस के बाद कांटेक्ट किए जाने पर अप्रिशिएटेड फील होता है। वहीं दूसरी तरफ है जेनजी, जिनमें से 50% से ज्यादा लोग काम और पर्सनल लाइफ के बीच एक मजबूत बाउंड्री चाहते हैं। और तो और 63% जेनजी तो नौकरी छोड़ने के बारे में भी सोच सकते हैं अगर उनके डिस्कनेक्ट करने के अधिकार की इज्जत नहीं की गई। अब जरा कंपनियों के नजरिए से देखते हैं। वो एक अजीब सी दुविधा में है। देखिए, 81% कंपनियों को डर है कि अगर उन्होंने एम्प्लॉयज़ के वर्क लाइफ बैलेंस पर ध्यान नहीं दिया तो वो अपना अच्छा टैलेंट खो देंगे। लेकिन साथ ही 66% को ये भी चिंता है कि अगर एम्प्लॉयज़ ऑफिस के बाद अवेलेबल नहीं रहे तो कहीं प्रोडक्टिविटी न गिर जाए। देखिए, ये बिल असल में भारत में चल रही एक बहुत बड़ी बहस का हिस्सा है। सवाल ये है कि इंडिया को आगे बढ़ने के लिए आखिर किस तरह के वर्क कल्चर की जरूरत है? वो जो ज्यादा घंटे काम करने पर जोर देता है, या वो जो स्मार्ट तरीके से काम करने पर? इस बहस में एक तरफ हैं इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति जैसे लोग, जिनका ये कहना है कि भारत की तरक्की के लिए हमारे युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और फिर बिल्कुल इसके उलट एक दूसरा विचार है जो इस राइट टू डिस्कनेक्ट बिल की आत्मा है। ये विचार कहता है कि काम के घंटे खत्म होने के बाद जवाब न देने का अधिकार होना ही चाहिए। ये दो सोच का सीधा टकराव है। तो सवाल उठता है कि इस बिल का भविष्य क्या है, और इससे भी बड़ा सवाल, भारत में काम के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए अब इसी पर बात करते हैं।
सच बात तो ये है कि ज्यादातर प्राइवेट मेंबर बिल कानून की शक्ल नहीं ले पाते। होता यह है कि सरकार इन मुद्दों पर बहस करती है, कुछ आश्वासन देती है और फिर बिल पेश करने वाले सदस्य उसे वापस ले लेते हैं। तो इस बिल का कानून बनना भी कोई आसान सफर नहीं है। तो आखिर में हम इसी सबसे बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। एक तरफ देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने की एम्बिशन है, तो दूसरी तरफ एम्प्लॉयज की भलाई का सवाल। ये बिल पास हो या न हो, पर इसने एक बहुत ज़रूरी बातचीत तो शुरू कर ही दी है कि आने वाले भारत में काम और जिंदगी के बीच वो सही लाइन, वो सही बैलेंस आखिर कहाँ होना चाहिए।